हेलो दोस्तों, आज आपका टॉपिक है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग में आप लोग सीखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम्स में आते हैं। सबसे पहले देखिए मैप की डिफिनीशन। मैप वह कागज़ व कपड़े का टुकड़ा है जो किसी जमीनी भूभाग को सांकेतिक चिन्हों द्वारा कम करके दर्शाया जाता है। मैप वह कागज़ व कपड़े का टुकड़ा है जो किसी ज़मीनी भूभाग को सांकेतिक चिन्हों द्वारा कम करके दर्शाया जाता है। अब बात आती है सांकेतिक चिन्ह क्या है। तो सांकेतिक चिन्ह जानिए। सांकेतिक चिन्ह सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकार किए गए निश्चित स्केलों में रूढ़ चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है उसे सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। सांकेतिक चिन्ह सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकार किए गए निश्चित स्केलों में रूढ़ चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है उसे सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। अब बात आती है ग्रिड किसे कहते हैं। ग्रिड सर्वे मैप पर बैगनी या भूरे रंग से खींची गई सर्वे मैप पर बैगनी या भूरे रंग की खींची गई उत्तर से पूर्व की ओर बने रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। सर्वे मैप पर बैगनी या भूरे रंग से खींची गई उत्तर से पूर्व की ओर बनी रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। इस तरीके से ग्रिड हो गया।
सर सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। देहरादून मतलब सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। हेडिंग है मैप के प्रकार। मैप के प्रकार। मैप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 1 2 3। मैप 3 प्रकार के होते हैं। स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप और लास्ट है स्टैंडर्ड स्केल मैप। मैप 3 प्रकार के हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मैप तैयारी के लिए या समझाने के लिए, मैप तैयारी के लिए, मैप तैयारी के लिए या समझाने के लिए, समझाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है? मैप तैयारी के लिए या समझाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है? आंसर है 2। 2 चीज़ों की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। स्केल और दूसरा है कन्वेंशनल साइन। मैप पर अगला क्वेश्चन है मैप पर किन किन वस्तुओं को किन रंगों में दर्शाया गया है? मैप पर किन किन वस्तुओं को किन किन रंगों में दर्शाया गया है? तो ये आंसर है लाल और काला रंग। किसके लिए दर्शाया गया है? मानव निर्मित सभी वस्तु, मानव निर्मित सभी वस्तु। दूसरा है नीला रंग, जल के लिए दर्शाया गया है। तीसरा है हरा रंग, वनस्पति के लिए दर्शाया गया है। चौथा है भूरा रंग, धरा तलीय आकृति। पांचवा है
पीला रंग कृषि भूमि के लिए। इस तरीके से लाल और काला रंग मानव निर्मित सभी वस्तु, नीला रंग जल के लिए, हरा रंग वनस्पति, भूरा रंग धरातलीय आकृति और पीला रंग कृषि भूमि के लिए दर्शाया गया है। अगला हेडिंग है उत्तर दिशा ज्ञात करने का तरीका बताइए। तो आंसर में पहला है समान ऊंचाई विधि। दूसरा है घड़ी विधि। तीसरा है पेड़ विधि। चौथा है सूर्य विधि। पांचवा है मस्जिद विधि। छठवां है कंपास विधि। सातवां है कब्र विधि। इस तरीके से उत्तर दिशा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पहला समान ऊंचाई विधि, दूसरा घड़ी विधि, तीसरा पेड़ विधि, चौथा सूर्य विधि, पांचवा मस्जिद विधि, छठवां कंपास विधि और आखिरी में कब्र विधि। अब मैप बना है तो इसकी कुछ कमियां होंगी। तो मैप की कौन कौन सी कमियां हैं? 2 कमियां हैं। मैप कभी भी अप टू डेट नहीं होता है। दूसरा है जमीन की सभी आकृतियों को मैप पर दर्शाना संभव नहीं होता है। इस तरीके से मैप की 2 कमियां हैं। मैप कभी भी अप टू डेट नहीं होता है। सेकंड है जमीन की सभी आकृतियों को मैप पर दर्शाया नहीं जा सकता है। अगला है कंपास के प्रयोग। कंपास के क्या क्या प्रयोग हैं? पहला है चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए दूसरा है नक्शा सेट करने के लिए तीसरा है किसी दिशा में
मार्च के लिए। चौथा है विभिन्न स्थान का कोण ज्ञात करने के लिए। पांचवा है मानचित्र पर अपनी तथा दूसरे की स्थिति ज्ञात करने के लिए। इस तरीके से कंपास के प्रयोग है चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए, नक्शा सेट करने के लिए, किसी दिशा में मार्च के लिए, विभिन्न स्थान का कोण ज्ञात करने के लिए, मानचित्र पर अपनी तथा दूसरे की स्थिति ज्ञात करने के लिए। अगला है प्रिज्मेटिक कंपास के भाग। प्रिज्मेटिक कंपास के भाग। पहला है नॉच, दूसरा है हेयरलाइन, तीसरा है जीव, चौथा है ल्यूमिनस स्ट्रिप, पांचवा है विंडो, छठवां है कब्जा, सातवां है क्लैपिंग स्क्रू, आठवां है लूबर लाइन, नौवां है डायरेक्शन मार्क, दसवां है एरोहेड, 11वां है छल्ला, 12 नंबर पे प्रिज्म, 13 पर कार्ड। इस तरीके के प्रिज्मेटिक कंपास के भाग हैं नॉच, हेयरलाइन, जीभ, ल्यूमिनस स्ट्रिप, विंडो, कब्जा, क्लैपिंग स्क्रू, लूबर लाइन, डायरेक्शन मार्क, एरोहेड, छल्ला, प्रिज्म और कार्ड। अगला है फासले का अनुमान लगाने के लिए तरीका। फासले का अनुमान लगाने के लिए कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? आंसर है पहला है इकाई का तरीका, दूसरा है दिखाई का तरीका, तीसरा है सेक्शन औसत का रेंज, सेक्शन औसत की रेंज,
चौथा है रेंज विधि। पांचवा है हाविंग विधि। छठवां है ब्रैकेटिंग विधि। इस तरीके से फासले का अनुमान लगाते हैं। इकाई का तरीका, दहाई का तरीका, सेक्शन औसत की रेंज, रेंज विधि, हाविंग विधि और ब्रैकेटिंग विधि। अगला है ज़मीन के प्रकार। ज़मीन के प्रकार। ज़मीन कितने प्रकार होती है? आंसर है पहला समतल ज़मीन, दूसरा है खुरदुरी ज़मीन, तीसरा है ऊंची भूमि, चौथा है दबी भूमि। इस तरीके से ज़मीन के 4 प्रकार हैं: समतल ज़मीन, खुरदुरी ज़मीन, ऊंची भूमि और दबी भूमि। अब है सर्विस प्रोटेक्टर किसे कहते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर किसे कहते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर लोहा लकड़ी, गत्ता या प्लास्टिक का बना एक ऐसा पैमाना होता है, जिसकी मदद से मैप के ऊपर डिग्री डायरेक्शन, डिग्री दिशा व दूरी निर्धारित करते हैं। सर्विस प्रोटेक्टर उसे कहते हैं लकड़ी, गत्ता, लोहा या प्लास्टिक का बना एक ऐसा पैमाना होता है जिसकी मदद से मैप के ऊपर डिग्री, दिशा व दूरी निर्धारित करते हैं। ये कितने कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार होता है, इसके प्रकार देख लीजिए। 3 प्रकार, 1, 2, 3। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, सेमी सर्कुलर, अर्धवृत्ताकार, और है सर्कुलर मतलब वृत्ताकार। में रेक्टेंगुलर सर्विस प्रोटेक्टर में इसकी लंबाई होती है 6 इंच,
मतलब 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई होती है, चौड़ाई इक्वल्स टू 2 इंच, मतलब 5 सेंटीमीटर कहते हैं। ये स्केल जमीन के ऊपर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी और मैप के ऊपर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को मापने दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं। स्केल जमीन के ऊपर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी और मैप के ऊपर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं। ऊंचाई के प्रकार पहला है रिलेटिव हाइट, दूसरा है स्पॉट हाइट, तीसरा है ट्रिग हाइट। 3 ऊंचाई के प्रकार होते हैं। रिज किसे कहते हैं? रिज, अगला जो हेडिंग है, रिज लंबी और दूर तक पर्वत श्रृंखला के लंबी और दूर तक पर्वत श्रृंखला के शिखरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को रिज कहते हैं। लंबी और दूर तक पर्वत श्रृंखला के शिखरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को रिज कहते हैं, जहाँ से ढलान दोनों ओर आरंभ हो जाता है। जहाँ से ढलान दोनों ओर आरंभ हो जाता है। जहाँ से ढलान दोनों ओर आरंभ हो जाता है। अगला हेडिंग है पास या दर्रा किसे कहते हैं? पास या दर्रा दो पहाड़ों के बीच रास्ते को पास या दर्रा कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच के रास्ते को
बीच के रास्ते को पास या दर्रा कहते हैं, जहाँ से सेना को अपने फॉर्मेशन की बदली करनी पड़ती है। जहाँ से सेना को अपने फॉर्मेशन की बदली करनी रहती है। अगला हेडिंग है क्लिफ। क्लिफ किसे कहते हैं? खड़ी पहाड़ी की चढ़ाई को क्लिफ कहते हैं। खड़ी पहाड़ी की चढ़ाई को क्लिफ कहते हैं, जहाँ पर चढ़ना और उतरना मुश्किल होता है। जहाँ पर चढ़ना व उतरना मुश्किल होता है। सिंबल्स ऑफ प्लेसेस। पहला है मंदिर। मंदिर का सिंबल ऐसा होता है, इस तरीके से ये मंदिर है। फिर मस्जिद है, यहाँ पे ऐसा होता है और यहाँ इस तरीके से ये मस्जिद है। मस्जिद, फिर ये इसी तरीके से मिलता जुलता ईदगाह है। ईदगाह, फिर ये गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा है। और ये घंटाघर है। ये कलर्ड है, इसका मतलब है ये पक्का मकान। अगर ये कलर्ड नहीं है तो इसका मतलब है कच्चा मकान। और इस तरीके से अगर बना है, इस तरीके से, इसका मतलब होता है गांव। इसका मतलब होता है किला। ये है पुलिस स्टेशन। इसी तरीके से ये है रेलवे स्टेशन। इसका मतलब है पक्का कुआं। इसका मतलब है कच्चा कुआं। इसका मतलब है झरना। इसका मतलब है पानी भरा तालाब।
पानी भरा तालाब, इसका मतलब है सूखा तालाब। सूखा तालाब।